अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? सिल्वर ने पिछले साल बम्पर रिटर्न्स दिए ना। अच्छा, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होंगे? अच्छा, निफ्टी 5 साल में कितने रिटर्न्स देगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको भी जानने हैं, लेकिन कोई कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता दैट मोर देन 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर जस्ट वन इमरजेंसी अवे इन गेटिंग देयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स wiped off. In fact, 1% of the people working in India pay the hospital bills out of their pocket. So अगर आपकी फैमिली में कोई भी इमीडिएट फैमिली में इमरजेंसी आती है तो आपकी पूरी सेविंग्स, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो सकती है, लीविंग यू बैंकक्रप्ट। अब यार वैसे तो हॉस्पिटलाइजेशन का एक सोल्यूशन है दैट गेट अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस, बट इन इंडिया लेस देन 4% folks are covered under health insurance. इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बट हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी और बहुत तरह की इमरजेंसीज हो सकती है हमारी लाइफ में, जैसे कि जॉब का अचानक से चले जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा घर में रिपेयर आ जाना, गाड़ी खराब हो जाना, सम लीगल इशू, कुछ पर्सनल काम, कुछ भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली यू कांट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी इमरजेंसीज। इतना तो हम नहीं सोच सकते सारी पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज को, बट हम एक चीज कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली फोकस, and what we can do is build our safety net, also called emergency fund. And mind you, building your emergency fund should be a step one in your financial journey. So before you ask anyone, gold में इन्वेस्ट करें या सिल्वर में, म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, स्टॉक कौन सा अच्छा है, कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट या रेजिडेंशियल में, योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड आपके पास क्यों होना चाहिए, इसके लिए तो मैंने आपको कन्विंस कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। बट द क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड शुड बी कि इमरजेंसी फंड बनाना कैसे है, कितना बड़ा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, अब ये जो इमरजेंसी फंड हम बना लेंगे इसको रखना कहाँ चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अब इमरजेंसी फंड की आपको इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसको बनाना कैसे है, कितना बड़ा आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। यार एक्सपर्ट्स की मानोगे तो आपका 6 महीने का जितना खर्चा है उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो अगर आपका 1 महीने का खर्चा 25,000 का है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6, विच मीन्स 1.5 लाख का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट समहाउ आई डू नॉट अग्री विद दिस थ्योरी। अब इस जो ये जो आंसर है इसमें ना बहुत सारे नुआंसेस मिसिंग है। लेट मी एक्सप्लेन। यार मेरे हिसाब से ना इमरजेंसी फंड पर्सनल फाइनेंस का बेसिक टॉपिक है, एंड देयर इज अ रीजन इट फॉल्स अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ पर्सनल फाइनेंस, बिकॉज इट इज पर्सनल फॉर एवरीवन, व्हिच मींस इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो यार आपका जो इमरजेंसी फंड का अमाउंट है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 6 महीने का हो सकता है, किसी के लिए 12 महीने का हो सकता है, किसी के लिए 18 महीने का हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज कि हमें डिसाइड कैसे करना है। सो यार आपकी फैमिली, आपको और आपकी फैमिली को जितना अमाउंट शांति दे, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड इज मोर देन इनफ, दे आर हैप्पी विद दैट, दे आर लाइक कि हाँ चलो हमें शांति मिल गई। फॉर मी पर्सनली 6 महीने का फंड वुड नॉट डू फॉर मी, आई वुड नॉट बी एट वेरी आई वुड नॉट बी एट पीस विद दैट अमाउंट। आई थिंक मुझे 12 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड चाहिए, जिससे मुझे शांति मिलेगी। या यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस है जो कि एक्सपर्ट्स मिस कर देते हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है इस टाइम पे, उसके हिसाब से अगर आप अपना महीने का खर्चा देखोगे और उस हिसाब से अगर आप 6, 12 या 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने एक बहुत ही अनरियलिस्टिक नंबर आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोजली आपका महीने का 50,000 का खर्चा है, बट दिस 50,000 इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो आपको ये नहीं करना है कि 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना और बोलना है हाँ 6 लाख का मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए। अब यार आप एक रेगुलर जॉब में हो, आपके हर तरीके के खर्चे, आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको ट्रिप पे भी जाना है, आपको बाहर का भी खाना है, आपको दोस्तों से मिलना है, सब कुछ करना है आपको, एंड आपको करना भी चाहिए। आप पैसे कमा रहे हो फॉर यू टू एंजॉय। बट अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, सपोजली आपकी जॉब चली जाती है, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल इमीडिएटली स्टॉप ऑल दीज खर्चे। शायद शॉपिंग आपकी खत्म हो जाएगी, आपका बाहर का खाना आप अवॉइड करने लग जाओगे, आप ट्रिप पे जाना अवॉइड करने लग जाओगे, बिकॉज यू आर इन एन इमरजेंसी। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर बेसिक, उनके जो खर्चे हैं, बेसिक नेसेसिटी। सो अगर आपका 50,000 का खर्चा है महीने का, तो उसमें से आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी देखनी है, विच इज 30,000 रुपये, 35,000 रुपये। उस हिसाब से आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर आप अपने नॉर्मल मंथली खर्चे के हिसाब से इमरजेंसी फंड क्रिएट करने पे आओगे, तो आपके माइंड में आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा और शायद आप कभी अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू ही नहीं करोगे। चलो, अब इमरजेंसी फंड कितना बड़ा बनाना है वो हमें समझ आ गया है, बट क्या ये इमरजेंसी फंड मेरी सारी इमरजेंसीज को कवर करेगा? अब यार देखो, यहां पर ना मैं कहना चाहूंगी सारी इमरजेंसीज एक तरफ, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी एक तरफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इमरजेंसी फंड प्लानिंग। अब हेल्थ इंश्योरेंस का हम बार बार इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली अपने सामने होते हुए देखा है दैट पीपल हैव सेव्ड सो मच टू इन्वेस्ट हियर एंड देयर, एंड पूरी प्लानिंग चल रही है उनकी कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डालना चाहिए।
बट एक इमरजेंसी आती है और उनके सारे पैसे हॉस्पिटल बिल्स में चले जाते हैं और उनकी सारी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसी की ऐसी ही रह जाती है। सो यार एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे पास है, बट यार जब आपकी जॉब का ही भरोसा नहीं है तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस को तो हम डिस्काउंट दे ही सकते हैं। अब ऐसे में जब आपके पास कोई इंडिविजुअल या फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपकी ये सब चीज़ें ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सब ऐसी की ऐसी रह जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे मानो ये सब ज्ञान तो आपने दे दिया हमें, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस लेनी कौन सी है, क्योंकि मार्केट में है बहुत ज्यादा नॉइस। कहाँ से शुरू करना है, कितने का कवर लेना है, इन सब में आपकी हेल्प कौन करेगा? इन सब में आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ऑल्दो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड प्लान्स, बट यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली दो प्लान्स रिकमेंड करना चाहूंगी, सुपरस्टार एंड अश्योर। सुपरस्टार में आपको अनलिमिटेड कवर मिल जाएगा एंड इनके पास एक बहुत सही फीचर है विच इज फ्रीज योर एज, जिसका मतलब है आप जब तक अपनी पॉलिसी क्लेम नहीं करोगे आपका प्रीमियम नहीं पड़ेगा। सो मान लो अगर आपने 10 साल तक क्लेम नहीं किया, 10 साल तक आपका प्रीमियम नहीं पड़ेगा। द सेकंड प्लान इज अश्योर। इसमें आपको 2 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा एंड इट कैन कवर अप टू 9 फैमिली मेंबर्स। प्लस इसमें आपको मेटर्निटी रिलेटेड कवर भी मिल जाएगा। सो अगर आपको इनमें से कोई भी पॉलिसी चेक करनी है, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। And we strongly urge you to please sort your health insurance before you start or even think and plan about एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यार इमरजेंसी फंड के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो तो हमें समझ आ गए, लेकिन ये जो इतना बड़ा इमरजेंसी फंड है उसे बनाना कैसे है? सो यार इसकी प्लानिंग तो आपको अपनी फर्स्ट या सेकंड सैलरी से ही करनी पड़ेगी। इसमें आपका पहला स्टेप होना चाहिए टू मेक श्योर योर इंश्योरेंस इज एट आवर प्लेस। सेकंड शुड बी बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। ये एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सब बाद में आता है। सो प्लान करके आपकी सैलरी में से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 की सैलरी है, आपके 50,000 का अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में आता है, उसमें आइडली आपको 20% यानी कि 10,000 रुपए की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दो कि यार ये अमाउंट मेरी सैलरी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब यार देखो, ऑब्वियसली इफ योर ऑब्लिगेशंस आर हाई, अगर आपकी कोई ईएमआई है, घर के खर्चे हैं, ये सब कुछ आपको प्रायोरिटाइज करना है। ऑब्वियसली जितने पैसे आपके पास बचते हैं उस पे आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो। यार हमने ये तो कह दिया कि आपके सैलरी अकाउंट से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दो, वो पैसा मूव होके आपके दूसरे अकाउंट में चले जाना चाहिए। बट ये दूसरा अकाउंट क्या है, कहाँ से आया है दूसरा अकाउंट? इस दूसरे अकाउंट का क्या करना है? वो जो दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उसका क्या करना है? क्या वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही रहेगा? क्या वो पैसा एफडी में जाएगा? क्या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है? उसका क्या करना है? तो यार ये जानने से पहले हमें इमरजेंसी फंड के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, द फंड शुड नॉट बी वॉलेटाइल। फंड होना चाहिए एकदम स्टेबल, मतलब जब भी पैसे की जरूरत पड़े पैसा अवेलेबल हो। सेकंड, द फंड शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल। यहां पर कीवर्ड इज इमीडिएटली, कि अगर मुझे इस टाइम पे पैसों की जरूरत है तो वो पैसा मेरे पास इसी टाइम पे आ जाना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में आएगा, 3 दिन बाद में निकाल सकती हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ रीजन इट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। पैसा अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए। थर्ड, द फंड शुड एटलीस्ट बीट इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास 3 लाख का इमरजेंसी फंड है, उस 3 लाख को आपने 10 साल तक यूज नहीं करा, आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब अचानक से 10 साल बाद आपको एक इमरजेंसी आती है ना, आप उस इमरजेंसी फंड को देखते हो तो उस 3 लाख की वैल्यू इन्फ्लेशन के बाद रह जाएगी 1.5 लाख। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से इमरजेंसी फंड में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यार यहाँ पे क्लियरली आपका इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक का ऑप्शन हट जाता है, बिकॉज वो दोनों बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं एंड शॉर्ट टर्म में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है एंड वी नीड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर बचते हैं मेरे पास 3 ऑप्शन, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी एंड डेट फंड्स। यहाँ पर माय फर्स्ट पिक वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी, जहां पर मुझे मिलेगी सेविंग्स अकाउंट की स्टेबिलिटी, immediate liquidity and FD के returns. We can achieve this by enabling auto sweep in our savings account above a certain threshold. For this, I would recommend you to have a separate savings account for the same, and I would park at least 50% of my money in this option. Next option आता है हमारे पास डेट फंड्स, जहां पर हमारे पास होते हैं 8 से 10 ऑप्शन, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन, लिक्विड फंड्स, गिल्ड फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबके अलग अलग रिस्क होते हैं, सबके अलग अलग रिवॉर्ड्स होते हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एन इमरजेंसी फंड हियर, हमें ऐसा पिक करना है जिसमें हमारे रिवॉर्ड्स हो डिसेंट एंड रिस्क हो कम से कम। सो डेट फंड्स की कैटेगरी में आर पिक वुड बी लिक्विड फंड्स, बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी एंड currently they are offering returns of around 7%। अब लिक्विड फंड्स का सेटलमेंट इज T+1, मतलब अगर आप आज रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालोगे तो कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बट यू कैन ऑलवेज यूज क्रेडिट कार्ड्स इन द इंटरिम। अब काफी व्यूअर्स के दिमाग में इस टाइम पे ये आ रहा होगा, व्हाई आर वी सजेस्टिंग बोथ लिक्विड फंड्स एंड एफडी। लिक्विड फंड्स में इस टाइम पे
एफडी से कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट यार अभी कम मिल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2014-15 में लिक्विड फंड्स ने 9 से 10% के रिटर्न्स दिए थे, एफडी ने उस टाइम पे 8% रिटर्न्स दे रहा था। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है ऑब्वियसली वी डू नॉट नो, बट इसलिए हमने आपको सजेस्ट किया है टू इन्वेस्ट इन बोथ, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो सो दैट वी आर सेफ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और नुआंस बताना चाहती हूँ, एक और नुआंस ऐड करना चाहती हूँ जो कोई और एक्सपर्ट आपको नहीं बताएगा। यार यूजुअली मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं एडवाइस करती हूँ कि 10 से 20% आपके पास कैश या गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में भी होना चाहिए, बट एक सेकेंड, कैश में तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, गोल्ड कॉइन रखना सेफ नहीं है, तो मैंने तब भी ऑप्शन क्यों दिए? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है, एंड नेचर ऑफ इमरजेंसी को प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मान लो देयर वाज अ साइबर अटैक, आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस काम नहीं कर रही हैं, आपकी एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर्स काम करने बंद हो गए, तो ऐसे में तो यार देखो, कैश और गोल्ड कॉइन्स ही ऐसी चीज है जो बहुत काम आएंगे, मोस्टली हर जगह पे काम आएंगे। आई नो दिस इज वेरी फार फेच्ड एंड 99% चांस है कि ऐसा होने भी नहीं वाला, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इमरजेंसी हियर, सो इस 1% की जो इमरजेंसी है उसके लिए भी प्रिपेयर हम कर सकते हैं। आइडली वी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव, 50 to 60% in your savings account with auto sweep enabled, 30 to 35% in liquid or arbitrage funds, and 10% in the form of cash plus gold coins. अब यार इमरजेंसी फंड से रिलेटेड सारे पहलू को हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो की बैकग्राउंड में जो होता है, इन्फॉर्मेशन जो आती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। सो अगर आपको हमारी मेहनत यूजफुल लगती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड, थैंक यू इन एडवांस। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2 और टिप्स बताना चाहती हूँ इमरजेंसी फंड के बारे में। फर्स्ट, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट शुड बी कंटिन्यूसली अपडेटेड विद योर लाइफस्टाइल एंड नीड्स। आइडली हर 1 से 2 साल में आपको रिव्यू करना चाहिए। देखो यार, ये ट्रेंड ना मैंने लेट 20s में ज़्यादा देखा है कि अगर 25-26 के बाद स्पेशली हर 2 साल में ना आपका लाइफस्टाइल, आपकी नीड्स चेंज होती रहती हैं। सो इफ़ यू आर इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, इट इज़ डेफिनेटली सजेस्टेड फॉर यू टू रिव्यू योर इमरजेंसी फंड इन एवरी 1 to 2 years. सेकंड, किसी भी रीजन से आपके इमरजेंसी फंड आपको यूज करना पड़ जाए तो आपका पहला थॉट होना चाहिए टू इमीडिएटली रिप्लेस इट एंड रिस्टोर इट, ऑब्वियसली क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब है हमारी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हमारे पास इमरजेंसी आए तो हमारे पास हमारा इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए। सो ऑब्वियसली अगर आपने पैसा यूज कर लिया इमरजेंसी फंड का तो उसको भरना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस शुड डेफिनेटली बी योर प्रायोरिटी इन योर इमरजेंसी फंड। ये गलती बहुत लोग करते हैं, नहीं तो यार एक झटके में पैसा चला जाता है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसकी सुपरस्टार एंड अश्योर प्लान के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ये प्लान और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में इनके बारे में चेक करना है, click on the link in the description and check out the policies there. Share this video with your family and friends. Until then, be kifayati.